आज था राधे का मुंडन। राधे मेरी भतीजी है। हमारे यहाँ मुंडन से एक दिन पहले लड़कियों की 5 चोटियाँ बनाई जाती हैं। तो मैं और मेरी सिस्टर इसकी चोटियाँ बना रहे थे और ये इतना रो रही थी ना चोटी बनवाने में, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर भाभी ने इसे फ़ोन में पोएम चला कर दी, तब जाकर ये चुप हुई और बहुत ही मुश्किल से हमने इसकी 5 चोटियाँ बनाई थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। ये देखो, हमने इसकी 5 चोटियाँ बनाकर तैयार कर दी और पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी इसकी चोटियाँ देखकर, बट कोई नहीं, अच्छी लग रही थी। इसके बाद मैंने और मेरी बहन ने राधे और राधे की मम्मी का किया था टीका। टीका करने के बाद उनको मिठाई खिलाई और फिर इनकी आरती करी। मतलब आरती नहीं बोलते, इसे आरता बोलते हैं। तो मैं ये पूरी वीडियो सिर्फ इसीलिए बना रही थी ताकि जब राधे बड़ी हो तो वो देख सके कि उसका मुंडन कैसे हुआ था, क्योंकि हमारे पास हमारे मुंडन की कोई भी मेमोरी नहीं है। मेरे बाद मेरी बहन ने टीका किया और मेरी एक सिस्टर भी आई नहीं थी क्योंकि उसके पास कुछ ज़्यादा ही काम था, इसीलिए। इसके बाद फिर घर में सबके मेहंदी लगाई थी क्योंकि हमारे यहाँ लगाई जाती है इसीलिए, और सबके यहाँ ही लगाई जाती होगी मेहंदी शायद। अब देखो ये कैसे चल के आएगी, देखो कितनी मासूम लग रही है, जैसे कुछ जानती नहीं है। और जब रोती है ना तो बस पूरा घर ही सर पे उठा लेती है। नेक्स्ट डे हम पहुंच गए थे आगरा, क्योंकि हमारे यहाँ सारे बच्चों का मुंडन आगरा में ही होता है। तो आगरा में ना ये कोई राम बाग है जहाँ पर यमुना जी का घाट है, वहीं पर हमारे यहाँ पर सारे बच्चों का मुंडन होता है। और अभी यहाँ से इतना अंदर चल के जाना है ना कि बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं तो। और आजकल सुबह तो होती नहीं है, डायरेक्ट दोपहर होती है। हम 5 बजे घर से निकले थे और 7 बजे वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन यहाँ पर इतनी धूप थी ना कि बस दिमाग खराब हो गया। और हमारे यहाँ पर लड़का और लड़की दोनों का साथ में ही मुंडन होता है। तो ये था मेरी चाची का बेटा और ये है मेरी राधे। एक का नाम है राधे और एक का नाम है शिवांश। इन दोनों का ही साथ में मुंडन होना था। और यहाँ पर ये मुझसे बाय कर रही है, देखो। और ये हैं इन दोनों बच्चों की मम्मी, राधे की और शिवांश की। अब बारी आती है यहाँ पर राधे के मुंडन की। तो अभी तो यहाँ पर ये बहुत खुश है क्योंकि इसे पानी डाल रहे हैं इसके ऊपर बालों में, तो इसे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे नहला रहे हैं। देखो कितनी खुश हो रही है। और जैसे ही इन्होंने इसके बाल काटने स्टार्ट किए वैसे ही ये बस रो पड़ी। फिर हमने यहाँ पर भी इसके लिए फ़ोन में पोएम चलाई, तब ये थोड़ा बहुत चुप हुई क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था पता नहीं इसके साथ क्या कर रहे हैं। और इसने ना अपना हाथ ब्लेड में मार दिया था, हमें पता ही नहीं चला था इसने अपना हाथ ब्लेड में मार दिया है। जब इसके आधे बाल कट गए थे और ये बहुत ज़्यादा रो रही थी तब हमें पता चला कि इसने अपना हाथ ब्लेड में मार दिया है, क्योंकि इसकी उंगली से ना थोड़ा सा खून निकल रहा था। और रोते ही रोते इसने अपने बाल कटा ही लिए फाइनली। जब ये बड़ी हो जाएगी ना और अपनी वीडियो देखेगी तो बहुत हंसेगी कि मैं कितना रोई थी, ऐसे ही बोलेगी। देखो कितना रो रही है। और इसका नाम ना राधे है, इसका नाम राधे ही निकला है। राध्या तो हमने ऐसे ही रख दिया है, लेकिन इसका नाम राधे ही है, तो इसलिए हम इसको राधे राधे ही बोलते रहते हैं। और रोते रोते इसने अपने बाल कटाई लिए, बताऊं कैसे? 1 2 3 टाडा। देखो कितनी क्यूट लग रही है। अब ये बहुत ज़्यादा रो रही थी तो पापा ने इसे गोदी में ले लिया था, फिर मम्मी को दे दिया। देखो अब यहाँ पर सबने इसकी नौछावर करी। तो आप लोग भी राधे को अपना प्यार और आशीर्वाद ज़रूर देना। और फाइनली यहाँ पर राधे के बाल कट गए थे। अब बारी थी शिवांश की। जब तक मैंने सोचा चलो मैं राधे के साथ वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मैंने सोचा चलो ये चुप हो जाएगी कैमरा देखकर, लेकिन ये शांति नहीं हुई, इसने कैमरे की तरफ देखा ही नहीं। अब बारी थी शिवांश की। अब ये बाल कटाने में ना रोए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब राधे रोई है तो ये भी रोएगा और हर एक बच्चा रोता है। और इसको चाची ने इतना टाइट पकड़ा था कि बेचारा रो भी नहीं पा रहा था अच्छे से, इसकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी क्योंकि ये ना एकदम से हिल रहा था बहुत ज़्यादा। तो चाची ने इसलिए इसको टाइट पकड़ा था ताकि इसके सर में ब्लेड न लग जाए। और देखो देखते ही देखते इसका भी मुंडन हो गया। और देखो लग रहा है ना ये भी कितना क्यूट, रो रो के ना बच्चे वहाँ पागल हो गए थे। देखो कैसी शक्ल हो गई है दोनों की। अब थोड़ा सा आगे चलकर यहाँ पर था यमुना जी का घाट, ये देखो। तो हम ना यहाँ पर थोड़ी सी छींटा मारने जा रहे थे क्योंकि हम घर से नहा कर आए थे। और मैंने भी यहाँ पर छींटा मारकर अपने सारे पाप धो लिए थे। ये देखो छींटा मार ली थी बस। अब कण कण में शिव है, तो हमको यहाँ पर भी एक भोले बाबा मिल गए थे, तो हमने यमुना जी का जल भोले बाबा को चढ़ाया था।
और उसके बाद मेरे दिल को थोड़ी सी शांति मिली थी, क्योंकि मैं घर से पूजा करके गई थी लेकिन मुझे एक और बार जल चढ़ाने का मौका मिल गया था। यहाँ पर था ये हनुमान जी का मंदिर। तो दादी ने कहा था कि यहाँ पर ये हमारे देव हैं, मतलब हमारा ना यहाँ पर देव स्थान है आगरा में। हम सब ने यहाँ पर अपना सर झुकाया और यहाँ पर मुझको मिल गए थे एक और भोले बाबा, क्योंकि मैंने अभी कहा था ना कण कण में शिव है। और यहाँ पर ये कुछ भगवान जी और थे, मुझे नहीं पता, मेरी दादी ने कहा था कि ये हमारे देव हैं, तो इसीलिए। और मैं यहाँ पर ना फर्स्ट टाइम आई थी। अब यहाँ पर राधा के बना रही है मम्मी स्वास्तिक, और ये स्वास्तिक मम्मी ने थोड़ा बड़ा कर दिया था, तो दादी कह रही थी हाँ इसे थोड़ा सा और बड़ा कर दे, कुछ ज़्यादा ही छोटा रह गया है, क्योंकि ये ना छोटा बनता है, इसलिए ना अभी हम यहाँ पर बहुत हंसे थे, ये देखो। और फाइनली यहाँ पर राधा का मुंडन बिल्कुल हो चुका था पूरा। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी राधे को अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।